आज का दिन यानी 1 सितंबर देश और दुनिया की कई महत्वपूर्ण घटनाओं की वजह से याद किया जाता है। तो चलिए खोलते हैं इस इतिहास के पन्ने और जानते हैं क्या है आज के दिन में खास। मैं कुलदीप सिंह मेड़तिया आपके लिए लेकर आया हूँ 1 सितंबर के वो रोचक तथ्य एवं घटनाएं जिनके बारे में आपको विस्तार से जानकारी नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोग्राम व्हाट इज स्पेशल टुडे। आज के दिन 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था, जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। ये द्वितीय विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर लगभग 6 सालों तक चला और इसमें विश्व के 70 देशों ने भाग लिया था। 2 ग्रुप में मिलकर युद्ध लड़ा गया था, जिसमें पहला था मित्र राष्ट्र और दूसरा था दूरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्रों में अमेरिका, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड थे और वहीं दूरी राष्ट्रों में जर्मनी, इटली और जापान थे। लगभग 10 करोड़ सैनिकों ने इस विश्व युद्ध में भाग लिया था और इस विश्व युद्ध के अंत तक लगभग 7 करोड़ लोगों की जानें जा चुकी थी। भारत में उस वक्त अंग्रेजों का शासन था, इस वजह से भारत ने मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर युद्ध लड़ा, जिसमें अपने 20 लाख सैनिकों को भेजा। आज का दिन यानी कि 1 सितंबर हमारे भारत देश के लिए भी बहुत खास है। आज ही के दिन 1947 में हमारे भारतीय समय मानक को वैज्ञानिक रूप से स्थापित किया गया था। 1947 से पहले हमारे देश में जो समय का निर्धारण था वो राजा विक्रमादित्य के काल से ही महाकाल की नगरी उज्जैन स्थान से संबंधित था। यहाँ पर एक समय में सूरज उज्जैन के बिल्कुल ऊपर होता है, यानी कि सिर के ऊपर होता है। और चूंकि पहले के समय में सूर्योदय और सूर्यास्त के आधार पर समय को निर्धारित किया जाता था, वैज्ञानिक तरीके से इसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के आधार पर 1947 में शुरू किया गया। आज जो हम समय देखते हैं घड़ी में, मोबाइल में, वो सब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के आधार पर चलता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को एक सिंपल से एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए इस समय हमारे यहाँ दिन के 12 बज रहे हैं, तो ब्रिटेन में या लंदन में इस समय सुबह के 6:30 बज रहे होंगे, यानी कि वहाँ के समय से 5.5 घंटे आगे हमारा स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड किया गया, ताकि हमारे देश के अंदर समय की इक्विलिटी बनी रहे। आज के दिन यानी 1 सितंबर 1956 को भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की गई और टैगलाइन दी गई, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। LIC की स्थापना मुंबई में हुई और इसके अध्यक्ष थे MR कुमार। वर्तमान समय में लगभग 10 लाख LIC के एजेंट हैं और 1,10,000 के आसपास इसके वर्कर्स हैं। LIC अभी LIC के 8 जोनल हेड है इंडिया में और इसके 100 के आसपास डिवीज़न हेड है और लगभग 2000 छोटे बड़े शहरों में LIC काम कर रही है। आज के दिन को यानी 1 सितंबर को विश्व में गुट निरपेक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। गुट निरपेक्ष दिवस क्या है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ये द्वितीय विश्व युद्ध के साथ जुड़ा हुआ है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की हानि के बाद कुछ राष्ट्रों ने ये तय किया कि वो लोग किसी भी राष्ट्र गुट के साथ नहीं उतरेंगे, यानी कि मित्र राष्ट्र के साथ भी नहीं और दूरी राष्ट्र के साथ भी नहीं। तो उन राष्ट्रों ने शुरू किया गुट निरपेक्ष सम्मेलन। 1950 से ही ये सम्मेलन शुरू किए जाने लगे और इनका उद्देश्य ये था कि इस गुट निरपेक्ष सम्मेलन में जो जुड़ने वाले देश हैं वो इन दोनों गुटों में से किसी का भी ना तो विरोध करेंगे और ना ही उनके साथ उतरेंगे, यानी कि वो स्वतंत्र रहेंगे। तो 1961 में इसको पूर्ण रूप से स्थापित किया गया और इसका पहला विश्व सम्मेलन किया गया यूगोस्लाविया में। इसको शुरू करने में मुख्यतः 3 महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम आते हैं, जिनमें हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के उपराष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मासिम टिटो। इन्होंने मिलकर इस का प्रस्ताव रखा और इसको स्थापित किया।
वर्तमान में लगभग 120 राष्ट्र इसके सदस्य राष्ट्र हैं। प्रत्येक वर्ष गुट निरपेक्ष सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। हाल ही में कुछ ही दिनों पहले हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसमें भाग लिया था और हर वर्ष हमारे देश से कोई ना कोई प्रतिनिधि इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाता है। अब बात कर लेते हैं कुछ छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 22वें गवर्नर के रूप में डी सुब्बा राव को आज ही के दिन नियुक्त किया गया था। में आज ही के दिन जर्मन खगोलीय वैज्ञानिक कार्ल लुडविग हार्डिंग ने सबसे बड़े क्षुद्र ग्रहों में से एक जूनो की खोज की थी। 1878 में दुनिया की पहली महिला टेलीफोन ऑपरेटर बनी एमा नट बोस्टन, जिन्हें खुद अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने अपॉइंट किया था। चलिए अब हम बात करते हैं आज ही के दिन जन्मे कुछ खास व्यक्तित्व के बारे में। 1895 में जन्म हुआ चेम्बई वेदनाथ भगवतार, जो कि भारतीय म्यूजिशियन थी। इनके साथ ही आज जिनका जन्म हुआ वो आमिर अली खान साहब, टेलीविज़न अभिनेता, और राम कपूर जो कि फिल्म अभिनेता है। आखिर में हम उन व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे जो आज के दिन ये दुनिया छोड़कर चले गए। 1574 में सिख गुरु अमरदास जी और 1581 में सिख गुरु रामदास जी का देहावसान हुआ। तो ये था 1 सितंबर पर हमारा आज का प्रोग्राम व्हाट इज़ स्पेशल टुडे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा हो या आप हमसे कुछ बात करना चाहते हैं तो हमें कमेंट ज़रूर करें, और इसी तरह हर दिन की रोचक तथ्यों और घटनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।